आप सभी को स्वागत है कि नए से वीडियो में। तो आज की जो टॉपिक है दोस्तों, वीडियो है आप सभी की हज़ारों डिमांड के ऊपर मैं लेके आया हूं। तो काफ़ी लोगों को अब दिक्कतें आ रहे हैं कि किस तरह से अपने जो चेजर सर्किट होते हैं, खास करके एसी चेजर सर्किट होते हैं, उसमें आप खुद से किस तरह से एलईडी का कनेक्शन करेंगे। और यहाँ पे जो ये कनेक्शन काम करते हैं वो आपका 8 mm की एलईडी के साथ होते हैं। लेकिन कोई हैं जो कि 5 mm की एलईडी यहाँ पे यूज करना चाहते हैं इस वाली सर्किट में, चेजर सर्किट में। और ये आपका एसी में रन करता है, ठीक है, एसी रन करता है एसी में। और ये आपका 5 चैनल हो सकते हैं और आपका 6 चैनल भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेरे पास जो है ये 5 चैनल का है, आपके पास होंगे 6 चैनल का। वो कैसे पता चलता है, इसकी आईसी के ऊपर में डिपेंड करता है। ये आईसी में देखिए दोस्तों, ये 8 पिन आईसी है जो कि आपको 5 चैनल इसमें आउटपुट होते हैं। 16 में आपका 6 पिन का इसमें आउटपुट होते हैं। तो क्योंकि इसमें वोल्टेज का आउटपुट ही सेम ही रहते हैं, लगभग सेम रहते हैं, 220 से 250 के वोल्ट के आसपास यहाँ पे आपको इनपुट होते हैं। और जो एलईडी के लिए आउटपुट होते हैं वो आपको घट के यहाँ पे 160 से लेके, ठीक है, 180 वोल्ट के बीच में ही होते हैं। तो इतना ड्रॉप होने के बाद हम इसमें कौन सा कलर का एलईडी लगाएंगे, कितना का एलईडी लगाएंगे, कितना का सीरीज बनाएंगे, 25 से 30 एलईडी का यहाँ पे हम बनाना चाहेंगे, ठीक है। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप 1 से लेके 30 एलईडी तक भी आप इसमें चला सकते हैं, या इससे भी ऊपर अभी लगा सकते हैं। 1 से लेके 30 एलईडी किस तरह से चला सकते हैं, आपका कितना मिली एम्पियर में वोल्ट आपका एलईडी पर एलईडी लेता है। तो 20 मिली एम्पियर का आपका हर एलईडी, किसी भी कलर हो, आपका 20 मिली एम्पियर का करंट यहाँ पे खर्च करता है, वेस्ट होता है। तो हमारा पास जो है पहला एलईडी आता है जो कि है रेड एलईडी, ठीक है दोस्तों। इसकी वोल्टेज कितनी है वो भी आपको जान रखनी है, तो मैं आपको लिस्ट बता रहा हूँ। तो ये लिस्ट आपको रखे रहिए और ये आपको बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है, ठीक है। कौन सा कलर का एलईडी कितना वोल्ट यहाँ पे रन होता है या चलता है, उससे ज़्यादा लेंगे तो ये ख़राब हो जाएंगे। तो उसके बाद आते हैं ग्रीन, ठीक है, उसके बाद आते हैं आपका ब्लू, ठीक है, उसके बाद आते हैं आपका वाइट, उसके बाद आते हैं आपका येलो, उसके बाद आप पर्पल भी ले सकते हैं, कुछ और कलर है वो भी आप यूज कर सकते हैं। इसमें पिंक भी आता है इसके, ठीक है। तो इसमें वोल्टेज कितना कितना ये काम करते हैं, इस सारे कलर कितना कितना वोल्टेज में काम करते हैं। तो रेड आपका काम करेगा 2 वोल्ट से लेके 2.5 वोल्ट के बीच में, ठीक है। इससे ऊपर और दे ही नहीं सकते, इसको फ्यूज हो जाएंगे। ग्रीन भी आपका उस तरह से है, 2 वोल्ट से लेके 2.5 वोल्ट के बीच में आपका ये रन करता है, ठीक है। और ब्लू आपका रन करेगा 3 वोल्ट से लेके 3.6 वोल्ट के बीच में ये काम करता है। वाइट जो आते हैं दोस्तों, ये थोड़ी सी ज़्यादा रहते हैं, 3 वोल्ट से लेके, ठीक है, 3 वोल्ट से लेके आपका 4 वोल्ट के आसपास यहाँ पे हैंडल कर लेते हैं आपका वाइट कलर, क्योंकि इसमें ज़्यादा हिलते हैं। येलो भी आपका 2 वोल्ट से लेके 2.5 वोल्ट के बीच में चलते हैं। और पिंक भी आपका वही है, 2 वोल्ट से लेके 2.5 वोल्ट के बीच। 1-2 मिली एम्पियर ऊपर नीचे होगा तो उसमें कोई फर्क नहीं आता है। तो सबसे हाईएस्ट जो आते हैं वाइट कलर लेता है, 3.6 से 5 से लेके आपका 4 वोल्ट के बीच में ये रन करता है। तो वोल्टेज का ये डिवाइडिंग हो गया, आप इसको रखे रहिए, आपका बहुत ज़्यादा काम पे आएगा। आपका इसमें आप और एक कलर भी आप इसमें लगा सकते हैं, पर्पल कलर, वो भी आपको 2 वोल्ट से लेकर 2.5 वोल्ट के बीच में। इसमें ज़्यादा देंगे, 3 वोल्ट दे देंगे तो ये फ्यूज हो जाएंगे, ये तो पूरा पक्का फ्यूज हो जाता है 3 वोल्ट में ही। कलर का चार्ट है। अब हमको अभी ये है कि हम इसमें कितना का रेजिस्टेंस लगाएंगे इसमें, तो जो कि हमारा वोल्टेज, हमारा एलईडी फ्यूज नहीं होगा, ग्लो करते रहेगा। इसके लिए आपको सबसे पहले मैं इसका वोल्टेज मेजरमेंट करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये आपको निकलता है डीसी वोल्टेज। बोर्ड में आपको कॉमन मिलेंगे और आपका सर्किट मिलेंगे, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं दोस्तों, वोल्टेज आउटपुट होना स्टार्ट हो चुका है। ये कांस्टेंट रुकेंगे नहीं, क्योंकि इसमें इफेक्ट चलते रहते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, 100 के ऊपर में यहाँ पे 112 120 के आसपास यहाँ पे जाते हैं, मतलब राउंड फिगर पकड़ लीजिए 130 वोल्ट। 130 वोल्ट ये आउटपुट कराते हैं। बड़ी आईसी वाला थोड़ा सा वो ज़्यादा आउटपुट कराते हैं। और इसमें आप देखेंगे दोस्तों, जो कॉमन का पॉइंट होते हैं वो हमेशा आपका पॉजिटिव सप्लाई रहते हैं। आप हमेशा याद रखें, कॉमन में हमेशा जो है यहाँ पे कॉमन, वो हमेशा पॉजिटिव आउटपुट कराते हैं। आपका जितना भी चैनल है, 1 2 3 4 5 6, जितना भी आपका चैनल है वो आपका पूरी की पूरी नेगेटिव सप्लाई होते हैं, ठीक है, नेगेटिव सप्लाई होते हैं।
तो एलईडी का कनेक्शन भी उस तरह से होगा, जो आपको पता ही होगा, नहीं तो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो अब चलिए दोस्तों इसका रेजिस्टेंस का डिवाइडिंग कर लेते हैं। रेजिस्टेंस डिवाइड कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लेते हैं किसी भी कलर। अब मैं कलर को डिवाइड इस तरह से करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो जो सेम वोल्टेज के है, जैसे रेड, ग्रीन, ठीक है, येलो, पिंक, पर्पल जो है उसको एक ही लाइन कर दूंगा, ब्लू और वाइट को एक कर दूंगा। ये जो मैं आपको बताऊंगा, ये रेड में भी काम करेगा, ग्रीन में भी काम करेगा, येलो, पिंक और पर्पल, इनमें से काम करेगा, इन सब से काम करेगा जो मैं आपका रजिस्टर का वैल्यू बता रहा हूँ। मान लीजिए आप एक एलईडी ले रहे हैं, ठीक है, एक एलईडी का कनेक्शन कर रहे हैं, तो इसमें आपको रेजिस्टेंस का जो वैल्यू आपको ज़रूरत पड़ेगी, वो आपको ज़रूरत पड़ेगी 48K। यहाँ पे K आ जाएगा, 48K से लेके आप इसमें 100K के बीच में जितना भी लगा सकते हैं लगा लो, ये 100% काम करेंगे। एक एलईडी आराम से ग्लो करेंगे। 48K से लेके 100K के बीच में आपके पास जो भी एलईडी रेजिस्टेंस है, इतना वैल्यू का रेजिस्टेंस है, लगा लीजिए, कोई मैटर नहीं करता है। और यहाँ पे और एक चीज़ मैटर करता है, इसमें वाटेज का भी आप हमेशा ध्यान रखें, वाट का हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि आपका जो एलईडी है 20 मिली एम्पियर लेता है, तो 20 मिली एम्पियर आपका एलईडी के हिसाब से बढ़ते हुए चलेगा। जैसे एक एलईडी है तो 20 मिली एम्पियर ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी दो हो जाएंगे, दो एलईडी के लिए, ठीक है। अब दो एलईडी के लिए ये यहाँ पे हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 20 मिली एम्पियर प्लस 20 मिली एम्पियर हो जाएगा 40 मिली एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ पे जब 40 मिली एम्पियर हो गया, तो यहाँ पे हीटिंग स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, हीटिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो आप कभी भी इस टाइप की जो आते हैं, जब इस टाइप का रजिस्टर आप चलाते हैं, लगाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि इसको ज़्यादा वाटेज का लोड मत दीजिए। एक तो छोटा है, ये हीट होगा, हीट होने से ये काला हो जाएगा, या तो जल जाएगा, या तो इसका वैल्यू जो है वो ऊपर नीचे हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा लगाएंगे आप, या तो आप 1 वाट का लगा लीजिए, या तो हाफ वाट का लगा लीजिए। अब मान लीजिए आपको 5 एलईडी लगाना है, ठीक है, तो 5 एलईडी की इसको ग्लो कराना है। तो 5 एलईडी जब ग्लो करेंगे तो एलईडी का वैल्यू तो यहाँ पे बढ़ गया, ठीक है, वैल्यू बढ़ गया, आपका वाटेज भी बढ़ जाएगा। 20 × 5 कर लीजिए, 100 मिली एम्पियर हो गया। 100 मिली एम्पियर हो गया तो आपका हीटिंग स्टार्ट होगा, इसका जो वैल्यू है ये घट जाएगा, ठीक है। आपका एलईडी जितना बढ़ते जाएगा, इसका वैल्यू घटते हुए जाएगा। इसका फिर वैल्यू कितना होगा, 48K से लेके आप इसमें लगा सकते हैं 33K के बीच में। अभी ये घट गया, 48K से लेकर 33K के बीच में यहाँ पर रजिस्टर लगा सकते हैं। और एक बात, इसमें आप 2 लगाएंगे, ठीक है, हाफ वाट का, जैसे हाफ वाट का, तो इससे क्या होगा, ये 1 वाट हो जाएगा। आपका 1 वाट भी लगा सकते हैं, या तो हाफ वाट का, इस तरह से 2 लगा सकते हैं। फिर इसका भी कितना होगा, इसको डिवाइड करना होगा। जैसे 48 है या 33 है, तो इसको 2 रेजिस्टेंस पे वैल्यू में डिवाइड करना होगा। या तो इसमें 20 ले लीजिए और एक तो 12 ले लीजिए, इस तरह से कर दीजिए, ठीक है। एक तो 22K का कर दीजिए, और बाकी जो बचा 11K या 12K जो बचा वो कर दीजिए, आपका हो गया आपका, ठीक है। कुछ इस तरह से करना होगा। तो इस तरह से करेंगे तो आपका वाटेज जो है वो डिवाइड हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अब 20, 25, 30 एलईडी के लिए। यहाँ पे बहुत भाई लोग का कमेंट आता है कि हमको 20, 25 एलईडी चलाना है, ठीक है। यहाँ पे 25 एलईडी से लेके 30 एलईडी का मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे कैसे करना है, तो यहाँ पे आपका वाटेज बढ़ते हुए जाके आपका पहुँच जाएगा 2 वाट में। तो 2 वाट के आसपास पहुँचाएंगे तो 1 वाट का बड़ा 2 लगाना पड़ेगा। अगर नहीं है तो आप क्या करेंगे, हाफ वाट का आपके पास रजिस्टर्स बचा हुआ है, तो उस तरह से क्या करना होगा, आपको इसको डिवाइड करना होगा, तो इसका वैल्यू भी घट जाएगा। जैसे यहाँ पे 33 से 48 ले रहे थे, वहाँ पे आ जाएगा आपका 20K से लेके 33K के बीच में। आप इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे 20K का नीचे भी आप लगा सकते हैं। यहाँ पे ब्लू और वाइट लगाएंगे तो इसमें आपका 15K से लेके 20K 22K तक भी आप इसमें लगा सकते हैं, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। आपके पास 4.7K का रजिस्टर है, तो 4.7K प्लस 4.7K, ये सब हाफ वाट का होंगे, प्लस 4.7K, इस तरह से करते हुए आप चलेंगे। यहाँ पे जहाँ पे 33K पहुँच जाएगा आपका कैलकुलेशन, ठीक है, वहाँ पे आप रुक दीजिएगा। तो यहाँ पे आपको लगभग कितना पीस हो जाएगा, आपका लगभग यहाँ पे 7 से लेके 8 पीस का रजिस्टर हो जाएगा, ठीक है।
ऊपर नीचे हो सकेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 7 से लेके 8 पीस हो गया, तो 7 से लेके 8 पीस मान लीजिए हाफ हाफ का हिसाब से पकड़ लीजिए, हाफ हाफ 1 वाट हो गया, फिर हाफ हाफ 1 वाट हो गया। तो इससे क्या होगा कि आपका जो हीटिंग है वो हीटिंग का इशू प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, और आपका पूरी 20K से लेके 33K के बीच में आपको रजिस्टर्स भी डिवाइड हो जाएगा। और इसको किस तरह से भी डिवाइड करनी है मैं आपको बताऊंगा। मान लीजिए क्योंकि इसमें नेगेटिव में कट चलता है, रनिंग में नेगेटिव कट चलता है, पॉजिटिव का कॉमन वहाँ पे फिक्स रहता है। तो एलईडी का जो डायरेक्शन रहेगा कुछ इस तरह से डायरेक्शन रहेगा, नेगेटिव हमेशा इधर तरफ रहेगा, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये आपका प्लस साइड है और ये आपका माइनस साइड है। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा आप, यहाँ पे शुरू में आप एक रेजिस्टेंस लगा दीजिए, ठीक है। अब 1 2 3 4 के बाद दूसरा एक रेजिस्टेंस लगा दीजिए, फिर ये 1 नंबर रेजिस्टेंस है, ये 2 नंबर रेजिस्टेंस है, तीसरा कब लगाएंगे, फिर यहाँ पे आप आपका 1 2 एलईडी चालू कर दीजिए, ऐसा चालू कर दीजिए, फिर उसके बाद यहाँ पे लगा दीजिए, ये 3 नंबर का रेजिस्टेंस हो गया। तो इस तरह से आपको रेजिस्टेंस लगा के आपको 25 से लेके 30 एलईडी का यहाँ पे सेट बनाना पड़ेगा। पूरी 100% काम करता है दोस्तों, पूरी 100% काम करेगा। मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा। चलिए दोस्तों, अब ये तो हो गया इसके लिए। अब चलिए दोस्तों ब्लू और वाइट के लिए, 1 एलईडी के लिए, 2 एलईडी के लिए, 5 एलईडी के लिए ये सेम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सबके लिए भी ओके हो जाएगा, ग्लो करेगा ही करेगा। अब थोड़ी सी इसकी लाइट बढ़ाने के लिए आप अगर इसमें 25 से 30 एलईडी लगा रहे हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें वोल्टेज ज़्यादा है, तो इसमें और दिक्कत नहीं है, आप इसको घटा सकते हैं। आप इसमें 15K से लेके, ठीक है, 20K के बीच में यहाँ पे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास 2.2 है, ठीक है, 2.2K का है, तो आप इसमें लगा दीजिए 7 लगा दीजिए, 7 से 8 पीस लगा दीजिए, तो ये आराम से काम करेगा, ग्लो कराएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास 3.3K है तो आप इसमें 5 से लेकर 6 लगा दीजिए, ठीक है। आपका 5-6 होगा तो आपका आराम से 15K से लेकर 20K का बीच में बन रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको कैलकुलेशन करके निकालना है। आपके पास 4.7K है तो इसमें आपका घट के हो जाएगा आपको 3 से लेकर 4 पीस, ये लगा सकते हैं, ठीक है। और ऐसे नहीं कि आप इसमें सीधी पूरा 1K तक पहुंच जाएंगे, 1K से ऊपर ही लगाइए। 1K में आप अगर 5 भी लगाते हैं या 10 भी लगा सकते हैं, वो मुश्किल से मुश्किल 10K तक पहुंचता है, जैसे कि आपका एलईडी के ऊपर में इफेक्ट पड़ता है, आपका एलईडी ख़राब हो जाते हैं। तो ये कुछ कैलकुलेशन है, आप इस तरह से लगा सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि इस तरह से रेजिस्टेंस लगाना है, कितना वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा रही, तो ये आपके सामने है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। ये पूरी डिटेल है, मैंने आपको बता दिया हूँ कितना K का यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाएंगे, किस तरह से क्या करना है, सब कुछ है यहाँ पे बता दिया हूँ, ठीक है दोस्तों। और सीरीज में किस तरह से कनेक्शन करना है, यहाँ से आपका नेगेटिव है, ये आपका पॉजिटिव है, तो इस तरह से आप बढ़ाते हुए चलेंगे। जैसे ये 1 नंबर रजिस्टर है, फिर ये 2 है, ये 3 है, इस तरह से 4 5 6 7 इस तरह से करके आपको 25-30 एलईडी को इसको कंप्लीट करना है। इस तरह से कंप्लीट करेंगे तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम प्रैक्टिकली करते हैं और इसमें चला के देखते हैं। तो सबसे पहले सिंगल कलर का मैं यूज करूँगा, यहाँ पे सिंगल कलर लगा के आपको चेक करवाऊँगा। उसके बाद आप में इसमें बड़ी वाली लगाएंगे, 20-25 का सेट बनाएंगे और आपको चला के दिखाएंगे। फिर 5 का कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आपको पूरी सेट दिखाएंगे, ठीक है। वीडियो में बने रहिए, वीडियो लास्ट तक रहिए, और लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, और आप सभी का लाइक से ही मेरे को मोटिवेशन मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने कंप्लीट कर दिया हूँ, इस तरह से आप देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाया हूँ 33K का, और आपके पास जो भी अवेलेबल है अभी, उसके बाद 48K भी लगा के आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने लाइट को कनेक्शन कर दिया हूँ और इसको चलाते हैं, ठीक है। ये देखिए दोस्तों अच्छी तरह से ये ब्लिंक कर रहा है। मैं लाइट को ऑफ करता हूँ, आप भी देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका अच्छे से ग्लो कर रहा है, और ये देखिए दोस्तों हीट होना स्टार्ट हो जा रहा है, ठीक है। और इससे अगर कम लगाएंगे तो ये
साथ ही ये जल जाएगा, तो ये रुकेगा नहीं, ठीक है, ये जल जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं इतना बोल रहा हूँ कि इतना छोटा छोटा मत लगाइएगा। अब चलिए दोस्तों, इसमें अब पूरी की पूरी 5 का सेट, अभी ये 3 है ना, 3 का सेट लगा के आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे 3 लगा दिया हूँ, ठीक है। 3 लगाने के बाद देखिएगा ये पूरी की पूरी एक ही रेजिस्टेंस में ये जल रहा है, जो कि 33 के है। अब इसमें 48 के भी लगा सकते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने पावर दिया, तो ये देखिए दोस्तों कितना अच्छे से ग्लो कर रहा है, ठीक है। और इसको लाइट ऑफ करता हूँ, ये देखिए, अब देखिए और इसकी लाइटिंग देखिए बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मतलब कोई दिक्कत की बात नहीं है अभी, ठीक है। तो चलिए इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, पूरी की पूरी कंप्लीट करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है, चला के दिखाता हूँ। उसके बाद हम इसमें चलेंगे कि 25-30 का कैसे सेट बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कनेक्शन हो चुका है, पावर देते हैं और इसमें चेक करते हैं। तो पावर देते ही हमारा ये लाइट ग्लो करने लग जाएगा, देखिए दोस्तों कितनी अच्छी तरह से लाइट हो रहा है। लाइट ऑफ किया, अब देखिए तो यहाँ पे 33 का के जो रजिस्टर है वो हीट हो रहे हैं, ठीक है। इसको ज़्यादा देर तक चला नहीं सकते, ये बहुत ज़्यादा हीट हो रहे हैं, महक आ रही होगी, ठीक है, महक थोड़ी जलती रही आएगी। तो आपको फटाफट से इस वाले रजिस्टर्स को हटा देनी है। तो 33 के में नहीं हो रहा है, 47 के लगा सकते हैं, 47 के में कोई इशू नहीं है, ठीक है। देखिए दोस्तों कितना ज़्यादा पावर है, एक बटर पेपर से भी रिफ्लेक्ट हो रहा है और इसकी जो रिफ्लेक्टिंग जो लाइट है बहुत ज़्यादा ग्लो कर रही है, ठीक है। तो दोस्तों फाइनली वो घड़ी आ चुका है। तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपका जो है बोर्ड में आप किस तरह से जला सकते हैं 25 एलईडी, 25 से ऊपर एलईडी को कैसे जला सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे 2.2 के का है, 10 के का है। तो किस तरह से आपको डिवाइड करना है, आपके पास जो भी हो, 2.2 हो, 3.3 हो, या 4.7 भी हो, या 6.8 हो, या 10 के हो, या उसके ऊपर 12 के हो, जो भी आपके पास हो, किस तरह से आप इसमें डिवाइड करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे है, तो मैं यहाँ पे 3-3 का सेट जुड़ा बना दिया हूँ इस तरह से, ठीक है। ये 3 का जुड़ा है, ये भी 3 का जुड़ा है। इसमें 2 कलर है, रेड है और ग्रीन है, ठीक है। ग्रीन थोड़ा सा ज़्यादा है, रेड आपका 9 है, ठीक है। तो यहाँ से 25 से ज़्यादा होने वाला है, ठीक है। तो इसको किस तरह से करना है, अगर आप 2.2 के का लगाते हैं तो आपको चाहिए 20 के तक, 20 के आसपास आपको चाहिए। तो उसमें आपको हो जाएगा 8 पीस, 7 से 8 पीस, जो यहाँ पे लिखा हुआ हूँ, ठीक है। तो ये 4.7 के लिए भी है और 2.2 भी इसमें भी हो जाएगा, 7 से 8 पीस के लिए ज़रूरत है। और यहाँ पे अगर 10 के का लगाएंगे तो इसमें आपको लगेगा मैक्सिमम 3 लगेगा, 3 से 4 लगेंगे, या तो मिनिमम में आपका 2 में काम हो जाएगा, ठीक है। तो किस तरह से जलेंगे और इसको किस तरह से सेटिंग करेंगे, जैसे मान लीजिए इसको, इस वाली रजिस्टर्स को आपको 8 पीस लगाना है। तो 8 पीस लगाना है तो आप 3 के बाद एक लगा सकते हैं रेजिस्टेंस, 3 के बाद एक रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, 3 के बाद एक रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। अगर आप इसका 10 के का लगाना चाहते हैं तो 10 के तो तीनों रजिस्टर में 30 के पहुंच जाएगा। तो उसमें क्या होगा कि आप 6-6 का सेट बना दीजिए, ऐसे 6-6 का सेट बना दीजिए, एक रेजिस्टेंस लगा दीजिए, फिर 6 के बाद एक रेजिस्टेंस लगा दीजिए, फिर 6 के बाद एक रेजिस्टेंस लगा दीजिए, या तो फिर 9 के बाद रेजिस्टेंस लगा दीजिए। तो मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे बड़े वाले से, ठीक है। छोटे वाले तो हमको ज़्यादा रेजिस्टेंस ज़रूरत पड़ेगी, तो हम क्या करें, छोटे में तीनों में लिपटाने की कोशिश करेंगे। चलिए तीनों में लिपटाने की कोशिश करते हैं। तीनों में लिपटाने के बाद ये सच में जलता है कि नहीं वो भी हम देख लेंगे। सो यहाँ पर मैंने सेट करने दिया हूँ, 9 का सेट बना दिया हूँ, ठीक है। ये 9 का सेट है, ये भी 9 का सेट है, और ये आपका 8 का सेट है, इसमें एक एलईडी कम है, ठीक है। तो चलिए कनेक्शन करते हैं किस तरह से। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे पॉजिटिव हमारा कॉमन है बोर्ड में। तो कैसे करना है, एक किसी भी एक एलईडी को, जैसे मान लीजिए मेरे पास 2 ग्रीन है और एक रेड है, तो रेड को क्या करूँगा मैं बीच में दे दूँगा, और ग्रीन को दोनों स्टार्टिंग में और एंड में दे दूँगा। तो क्या होगा, तो सबसे पहले तो इसकी जो पॉजिटिव है, किसी भी ग्रीन का पॉजिटिव आपको उठानी है। जैसे कि मान लीजिए ये इसकी ग्रीन की पॉजिटिव है, तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव को डायरेक्ट इसमें सोल्डर कर देंगे, ठीक है। तो आप वायर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको छोटी सी एरिया में आपको दिखा रहा हूँ, तो मैं आपको डायरेक्ट इसमें इस तरह से मैं इसमें सोल्डर कर दूँगा पॉजिटिव में, ठीक है। तो यहाँ तक पहुँचने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर पॉइंट जो छोड़ा गया है उसमें हम लगाएंगे एक रेजिस्टेंस जो कि 10 के का है, ठीक है। और ये यहाँ पे 3 से 4 लगने वाला है, तो इसलिए आपको 9 का सेट बना रहा हूँ मैं यहाँ पे। अगर इसमें आप ज़्यादा लगाते
तो आपको इससे यहाँ पे 3-3 या 6-6 का सेट बनाना पड़ता। तो चलिए मैं इसको सोल्डर कर लेता हूँ। इसका पॉजिटिव पॉइंट है तो ये लग जाएगा, ये दोस्तों यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे मोड़ देता हूँ। ठीक है, इसे मोड़ देता हूँ तो ये यहाँ पे लग जाएगा पॉजिटिव में। ये मेरा लग गया। यहाँ से रेड मेरा यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अब करना क्या होगा दोस्तों, इसमें माइनस आ रहा है, यहाँ पॉजिटिव निकल रहा है। ठीक है, ये माइनस जा रहा है, माइनस निकला, पॉजिटिव में इंसर्ट हुआ, फिर पॉजिटिव लेके लेके यहाँ पे माइनस आउटपुट हो रहा है। ठीक है, माइनस जब आउटपुट हो रहा है, इसमें भी एक रेजिस्टेंस लगाएंगे। हमारा यहाँ पे 2 में भी काम चल जाएगा, लेकिन हीटिंग आएगा। ठीक है, तो टेस्टिंग के लिए आप रेडी हैं दोस्तों, देखने के लिए कि हमारा ये लाइट ग्लो करता है या नहीं करता है। तो चलिए हम इसमें लगाते हैं और पावर देते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से लाइट कर रहा है। आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं उसका हीटिंग। ठीक है, हीटिंग ना के बराबर है। ठीक है, इसका हीटिंग ना के बराबर है। अब ये इसको हटा देंगे तो अब हीटिंग थोड़ा थोड़ा इसमें बनने लग जाएगा। तो थोड़ी देर के लिए हम इसको चला के रखते हैं, कुछ देर के लिए। ठीक है, ये देख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे थोड़ा कॉम्बिनेशन में मैं गलत बोल दिया था, इसमें आपका ब्लू भी कुछ यहाँ पे हो चुका है। तो इतना हीटिंग सही है दोस्तों। इससे और कम करेंगे तो फिर दिक्कत आ सकते हैं। फिर भी हम करके देख लेते हैं एक बार। इसमें 20K करके देखते हैं। ये 30K हो गया ना, 10K 30K हो गया। अब इसमें 20K करके देखते हैं। एक 10K को इससे निकाल लेते हैं। अब देखते हैं दोस्तों इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, हमारा K में तो सही है, K में गड़बड़ नहीं है, मेन है उसका वाटेज। ये क्वार्टर वाट हो गया। ठीक है, क्वार्टर वाट हो गया, क्वार्टर वाट हो गया, ये हो गया आपका हाफ वाट हो गया। लेकिन इसे ये आपका 1 वाट नहीं हुआ है। हाफ वाट होता तो 1 वाट होता। तो हीटिंग तो आएगा ही आएगा, मेरे को पता है हीटिंग तो आएगा ही आएगा। वही है, मतलब रिक्स है। ठीक है, रिक्स है, मतलब इतना भी ज़्यादा हीट नहीं हो रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं आपको नहीं बोलूँगा कि इस टाइप का हाफ वाट क्वार्टर वाट यूज कीजिए। आप हो सके तो हाफ वाट यूज कीजिए, 10K का हाफ वाट। ठीक है, आपके लिए बेहतर होगा। तो ये परफेक्टली काम करता है, 20K में परफेक्टली काम करता है। मतलब ये हमारा जो मैंने बताया हूँ वो सक्सेसफुली काम करता है। अगर आप यहाँ पे 2K लगाते हैं, 3K लगाते हैं, तो ये जो यहाँ पे आप 2 पीस लगाए हैं, आप इसमें आप 3-4 पीस लगा सकते हैं। तो मैंने आपको दिखा दिया हूँ। तो यहाँ पे ब्लू ग्रीन रेड का कॉम्बिनेशन है और बहुत अच्छा लग रहा है। तो थोड़ी देर के लिए और देखते हैं। तो आई होप दोस्तों छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सभी को अच्छी लगेगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मैंने आपको दिखा दिया चार्जर है, चार्जर में किस तरह से 5 mm का LED लगा सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे 10K का 2 रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा है। 2.2K लगता, यहाँ पे 7 से 8K लगता, 7 to 8 पीस लगता। तो आप अपने हिसाब से आपके पास क्या कितना अवेलेबल है करिए, आपका LED अच्छे से ग्लो करेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए दोस्तों बहुत ज़्यादा इसमें LED है। तो मैं काउंट करवा देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 पीस का। तो मैंने आपको बता दिया 26 पीस का LED। तो 26 पीस का LED अच्छे से ग्लो कर रहा है, जल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो मिलता हूँ दोस्तों कि नए से वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इस टाइप का प्रोजेक्ट बना के आप घर को रंगीन और सजा दीजिए।